रहमान रहीम, पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। 94 न्यूज़ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम दिखाएंगे आपको मंडी बहावलदीन। और मंडी बहावलदीन में चाय वाला और वाहिद चाय वाला, और पूरे मंडी बहावलदीन में वाहिद चाय वाला वाहिद ही चाय वाला है। और इनकी चाय में चाय कैसी होती है, इस चाय को कैसे चाहा जाता है, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं वो भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर ये कहें कि मंडी बहावलदीन से जो ताजर हैं, दिन भर काम करते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, या उसके अलावा सियासतदान हैं, मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं दोस्त, और इस तरह की मुख्तलिफ यूनियन तंजीमों से, या बेरोज़गार भी, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ वही आते हैं जो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। मतलब बिल्कुल अगर ये मैं कहूँ कि सिर्फ गरीब तबका यहाँ पर आता है, इस वक्त आता है, तो ये गलत होगा। रात गए तक तकरीबन 3-4 बजे तक ये जो चाय का रेस्टोरेंट है ये खुला रहता है और इनका काफ़ी वसी इलाका है। अगर आपको मैं आस्ता आस्ता बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखाऊंगा ये सामने मतलब इनका काउंटर है, यहाँ पे चाय वाय बनाते हैं, और ये इधर भी लोग हैं, और ये अंदर काफ़ी लंबी जगह है, और ये चिनाब पंजाब सेंटर है। इन्होंने जो मुख्तलिफ टेबल्स हैं, बल्कि काफ़ी टेबल लगाए हुए हैं, और लोग अपने अपने ग्रुपों में अपने साथियों के साथ टोलियों की शक्ल में आकर बैठते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक जो है उस पर गपशप लगाते हैं। तो हम आप लोगों से बात करते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं आबद, ये आप वाहिद आपके भाई हैं। आपका नाम वाहिद के बाद इसना क्यों नहीं? मैं इसना सलासा क्या अरबी में कहते हैं, वाहिद वन होता है ना एक। अच्छा ये बताएं कि ये आपकी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि जिस जगह भी जाते हैं, मतलब चीमा चौक पे थे, फिर उस गली में थे, और वहाँ से होते हुए गली से ये वन वे रोड सड़क पर आ गए। वैसे तो आजकल लोग भी गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से सड़क पर ही हैं। तो ये क्या मतलब फ़न है कि चाय के अलावा और आपके पास कुछ मिलता नहीं और चाय मिलती है, लेकिन मंडी बहावलदीन में जो रेस्टोरेंटों वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा आपका काम चल रहा है। क्या इसमें कोई चीज़ वीज़ तो नहीं डालते? ये अल्लाह पाक का करम है जनाब, हमारा कोई इसमें वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिधर जाते हैं हम अल्लाह पाक उधर रंग लगा देते हैं, मेले लग जाते हैं, मजमे लग जाते हैं, भीड़ ही भीड़ होती है, भीड़ हो जाती है। अच्छा तो नहीं, आपकी जो चाय है, इस चाय में कौन सी ख़ास बात है, या कौन सी वो ऐसी चीज़ है, या कौन सा फार्मूला है, कुलिया है आप डालते हैं कि लोग आपकी चाय पसंद करते हैं और इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं? गुड़ वाली चाय से शुरू की थी हमने। हमारे पास तकरीबन 20 और 25 वैरायटी चाय की। अच्छा। जाफरान वाली चाय हमारे पास, गुड़ वाली, अदरक वाली, इलायची वाली, सौंफ वाली। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी वगैरह भी है, ग्रीन टी है हमारे पास, नेस्कैफे की काफ़ी भी रखी हुई हमने। तकरीबन काफ़ी वैरायटी हमारे पास चाय की है। एक तो वैरायटी हम और मुतारफ़ कराएँगे इंशाल्लाह। सर्दियाँ आ लेने दो। अच्छा कह रहे हैं कि सर्दियाँ आ लेने दो, और सच्ची बात तो यह है क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में प्यास लगती है, तो लोग कोई कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जूसेस वगैरह है, वाटर है यानी पानी है, वो पीते हैं। लेकिन आपके पास चाय ही होती है, क्योंकि हम भी अक्सर आए तो पूछे थे, बड़ी मुश्किल से कोई ये फांटा या पेप्सी वगैरह की भी बोतल निकाल कर देते हैं। और वैसे मुझे लगता है वो बनी हुई भी ज़्यादातर मंडी की होती हैं, आधी से ज़्यादा मुझे शरबत ही महसूस होती हैं। लेकिन आपका वो मसला ही नहीं, आपका मसला चाय ही है। तो अच्छा ये कोई सोच रहे हैं, कोई मतलब कोई साइंसदान है या लेबॉर्ट्री में है कि आप 1-2 चाय और कह रहे हैं जो मुतारफ़ कराएंगे, तो उस फार्मूले पे काम हो रहा है या वो की जुगाड़ जे? फार्मूले से काम हो रहा है, शुरू किया है, रिसर्च हो रही है थोड़ी जी। अच्छा। रिसर्च होएगी इंशाल्लाह, सर्दी में बताएंगे तो पिलाएंगे तो इंशाल्लाह उस। अच्छा ये जो चाय है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता नॉर्मल है, लेकिन दुनिया में कम से कम कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चाय, जो चाय की पत्ती है, फसलें हैं, वो पैदा होती हैं। जिस तरह वो एक फ़िल्म स्टार है मोहम्मद चौधरी भी, तो वो भी कहती है कि मेरे जो डैडी हैं उनकी बेशुमार ज़मीनें हैं, तो पत्ती इस तरह कीनिया में चाय होती है। मतलब पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर चाय की काश्त होती है। तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल चाय होती है वो लेते हैं या कहीं से मंगाते हैं, या उनको स्पेशल कहते हैं कि फ़लाँ टाइप की, फ़लाँ किस्म की चाय हो, तो वो इस्तेमाल? भाई बताएंगे आपको, भाई आ रहे हैं आपको भाई बताएंगे कर रहे हैं। तो वाहिद साहब आप ये बताएं, वैसे आपकी चाय तो वाहिद नहीं है, उसमें उन्होंने बताया 24-25 किस्में हैं, तो ये कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि आपने ये जो चाय है इसका चाय का रेस्टोरेंट खोला, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली, तो अन्य होया सोने दी मौजा ने? ये जी मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मुझे सौंप दिया ये ना होटल अपना। अच्छा। तो हमने इस पर इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की हमने, इतनी ज़्यादा कि जो का हमारे पास आते हैं ना, जो डिमांड करते हैं हम उनकी पूरी करते हैं। हम जो वो कहते हैं, कभी कहते हैं ज़ाफ़रान वाली, तो हम उनके लिए ज़ाफ़रान लेके आए हैं, तो उन्हें टेस्ट दिया है हमने ज़ाफ़रान का अपना। कोई कहते हैं अपना ग्रीन टी, हमें उसने ग्रीन टी बना कर दिया हमने। कोई कहता है चांदी के वर्ग वाली, तो हमने उनके लिए वो भी हम लेके आए हैं उनके लिए अपना। अच्छा ये चांदी के वर्ग वाली जो चाय होती है
मैंने आज तक नहीं देखा कहीं ये कुछ सोने के वर्क वाली चाय भी नहीं होती है। जी वो भी है। जी वो भी हमारे पास है सोने के वर्ग वाली तो भंग पान दियो तो सोने दिए सो जाता है बंदा। जी ऐसी बात है। अच्छा मतलब सोने के वर्क वाली वाकई है। जी जी वो भी सोने का। वाओ ये देखे मुझे कोई वजन तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन हो वाकई ये मैंने तो वैसे चांदी का पूछा था और ये वाकई सोने पे सुहागा हो गया है। तो ओ ये चांदी का वर्क भी है मतलब ये तो पूरे आप ज्वेलर सराफा नहीं नीचे तो नहीं गिर गया आपका नुकसान वकसान ना हो जाए। ठीक है आप इसको संभालें और रखें हम अपना बातों का तंबाकू बेचते हैं। अच्छा वाहिद साहब ये बताएंगे चलें ये थोड़ा सा बिक रहा है जनाब यहाँ भी अब इनकी चांदी जो है वो चांदी हो गई मेरे हाथों में भी लग रही है लेकिन इस चांदी का तो बाद में सोचेंगे। आप ये बताएं कि ये मंडी बहाउद्दीन से सिर्फ लोग आते हैं या ज़िला भर से लोग आते हैं? जी हमारे पास पूरे मुल्क से लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना। हमारे पास कराची तक से लोग आते हैं हमारे पास लाहौर गुजरात पिंडी जेलम सराई और कई ऐसे अपना गांव हैं जहाँ से लोग खुद कहते हैं हमें आगे हम वहाँ से आए हैं आपका नाम सुना है हमने तो हम वहाँ से आए हैं हम। अच्छा जी तो थोड़ा सा ये बता दें कि आपकी जो टाइमिंग है तकरीबन कितने बजे आप काम शुरू करते हैं और कब तक आपका रेस्टोरेंट चाय का खुला रहता है? जी फिलहाल हमारी जो अभी टाइमिंग है ना वो है 2 बजे से लेकर अपना रात में 4 बजे तक है अपना रात 4 बजे तक। अच्छा 2 बजे से मतलब दोपहर को 2 बजे से लेकर रात 4 बजे तक मतलब 14 घंटे जो है जी, जी। वो आपका ये धंधा आपका कारोबार आपका बिजनेस जो है जी। वो चलता है। जी सर तो आपकी आमदनी वगैरह तो अच्छी खासी होती होगी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा ये आखिर में मुझे इतना बता दें फिर तो लोगों से पूछेंगे कि इस महंगाई के दौर में भी आपकी जो ये कास्ट है या आपकी चीज़ें हैं आपका जो खर्चा है वो पूरा हो जाता है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक की ज़ात है वो पूरा कर रही है हमारा। मतलब आपका बिजनेस इतना चल रहा है कि आपको महंगाई की इतनी प्रॉब्लम नहीं है? वो तो है क्यों नहीं है अच्छा प्रॉब्लम है लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है जो गफूर रहीम है वो हमें हमारा पूरा कर रही है वो। आपका पूरा करिए। जी तो ठीक है भाई साहब हम आपके रेस्टोरेंट में थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो चाय वाले के पास हैं हम जैसा कि मैंने बताया था लेकिन आपको ये बता दूं ये 2 चारपाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी और ऊंची भी नज़र आ रही हैं। मुझे तो कोई पहाड़ी छोटी वोटी लग रही है। तो जनाब सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। इमरान इफ्तिखार अहमद महमूद हसन। आप लोग मंडी बहाउद्दीन शहर से हैं या? ये मुल्तान से मेहमान आए हैं। मुल्तान से आए। अच्छा मुल्तान से आए हैं। तो चले आपसे पहले बात कर लेते हैं तो कैसा लगा मतलब अगर मिक्स कर दिया जाए मुल्तान का सोन हलवा और मंडी बहाउद्दीन की गुड़ वाली चाय तो कैसा संगम होगा मिलाप? ज़बरदस्त चाय है बहुत ज़बरदस्त चाय है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं दोस्तों के पास आया था तो इन्होंने बताया कि वहाँ चलते हैं तो इसलिए मैं चाय पीने के लिए आया था खास यहाँ पे। तो मंडी बहाउद्दीन के ये जो लोग हैं आपके साथी हैं दोस्त हैं आप मुल्तान से आए हैं तो आपको कैसा लगा इनके साथ मिलकर गपशप लगाकर? बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। और ये भी ज़बरदस्त अच्छी बात है अपना जवाब बहुत मुख्तसर रखते हैं। तो आप बताएं थोड़ा सा कि आप रोज़ आते हैं या कभी कभार आते हैं तो कैसा लगता है? रोज़ आते हैं हम लोग काम के बाद इधर बैठने के लिए आते हैं चाय का मज़ा लेते हैं और गपशप लगाते हैं। इधर सुबह 4 बजे तक इधर बैठना होता है हम बैठ सकते हैं। अच्छा तो आप रोज़ आते हैं तो आप ये बताएं कि क्या अच्छा हो रोज़ आएँ तो साथ एक रोज़ भी पकड़ कर ले आया करें। किसके लिए लेके आना रोज़? थोड़ा सा अगर चेहरा ऐसे कर लेना तो फिर। अच्छा इन्होंने बहुत अच्छी बात की है और रोज़ यानी गुलाब का फूल तो मोहतरम को आपने अपना क्या नाम बताया था? महमूद हसन है महमूद हसन। महमूद अल हसन। तो महमूद अल हसन बड़े मुझे तो रोमांटिक नज़र आया उनको फिक्र पड़ गया यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि किसके लिए रोज़ लेकर आएँ। इसका मतलब है आपके दिल में हसरत है। क्यों नहीं हर बंदे के दिल में होती है लेकिन लोग छुपाते हैं दबाते हैं निकालते नहीं हैं और आप ये बड़ी बात है हिम्मत की बात है। छुपाने का क्या फ़ायदा जो बात हो सीधी करनी चाहिए। तो सीधी बात बता दें फिर कभी किसको रोज़ दिया है? नहीं दिया आज तक नहीं दिया। आपके अंदर इसलिए उसकी तड़प जो है वो ज़्यादा है। नहीं वाइफ को भी नहीं दिया। ऐसी तो ना करो यार। नहीं दिया नहीं, महमूद साहब ऐसी बात ना नहीं करो। दिया नहीं या फिर लाइव चलोगे फिर गलत हो जाएगा। नहीं चल ये भाभी ने सुन लेना तो फिर सुन ले कोई बात नहीं। अच्छा आप शादीशुदा है उससे तो वो मुल्तान वालों ने मंडी बहाउद्दीन का ये राज खोल दिया फाश कर दिया बता दिया। वो भी शादीशुदा है। नहीं लेकिन उन्होंने वो उस झगड़े से ही बच गए ना रोज़ वाले से। अपनी वाइफ को हमने तो दिया है। अच्छा हाँ जी मतलब शादी के बाद भी देते हैं? देना पड़ता है बर्थडे आती है कुछ भी हो देना पड़ता है बेगम को। अच्छा हाँ जी
तो लेकिन ये मुझे जेन्युइन टिपिकल हम जैसे अच्छे लगे हैं कि शादी के बाद भी इनका यही दिल कर रहा है कि कब मौका मिले, कब चांस हो और मैं किसी को गुलाब का फूल यानी रोज़ दूं। ज़रूर, इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर देंगे। तो इसके लिए कोई रिहर्सल प्रैक्टिस करते रहते हैं? नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूरत नहीं होती तो फिर इसे वजह तो आज तक दे भी ना हो सके ना बाकोल ਤੁਹਾਡੇ। लोड़ भी केड़ी फिर देन दी? नहीं लोड़ तो ਤੁਹਾਨੂੰ है ना। एडी भी लोड़ को नहीं है। अच्छा एडी भी लोड़ को नहीं है, मतलब तो घर जान की वजह तो बचत की वजह तो शायद कह रहे। जी हाँ, इंजी गल। चलें जनाब, थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया। तो उनसे पहले तो सर अपना नाम बताएं, वैसे तो मुझे पता है लेकिन पब्लिक के लिए खुद ही बताएं। जी मेरा नाम जमशेद यूनस है। आप भी बताएं। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट। महमूद हसन। और आपने देखा कि मुझे इस वक्त उन्होंने पूरी फिल्म स्टार शायद बनने की कोशिश की है, महमूद अल हसन। तो जमशेद साहब आप यहाँ पे रोज़ आते हैं? नॉर्मली वीक में 3-4 दिन तो आते हैं, हाँ, तकरीबन रोज़ ही हो गया। ऑलमोस्ट रोज़ ही कह सकते हैं आप। तो दोस्तों के साथ आते हैं, ज़ाहिर बात है। डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो चाय के साथ साथ दोस्तों की जो है वो चाह भी होती है, कंपनी भी, तो वो इस मज़े को दुबाला कर देती है। अच्छा, तो यहाँ पे आकर आप लोग तकरीबन किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी एक भाई थे महमूद अल हसन साहब, वो भी काफ़ी रोमांटिक थे, तो हैं तो शादीशुदा, लेकिन वो कह रहे थे मेरी बड़ी हसरत है किसको मैं रोज़ दूँ। जब मैंने पूछा आप रोज़ आते हैं तो कहते हैं रोज़ किसको देने का बड़ा दिल करता है। तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सियासी करते हैं या पैसे कमाने वाली कोई? हमारी नॉर्मली जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन होती हैं, क्योंकि आप भी जैसे जानते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं हम। सोशली कुछ होती हैं, कुछ बिजनेस और कुछ इनफॉर्मल होती हैं अपने फ्रेंड्स में। तो नॉर्मली डिस्कशन में ज़्यादातर टॉपिक्स पॉलिटिक्स ही होता है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर बात है आपका क्योंकि पीटीआई से दोस्तों का तल्लक है और पीटीआई इक़्तिदार में है, तो जो इक़्तिदार में होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कोई भी काम करने के, पावर भी होती है और वैसे भी तो मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार। देखिए जी, जब आप किसी भी चीज़ की चाह करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, वो आप इक़्तिदार में हो या ना हो वो आपको मिलती है। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, अपनी अपनी विश की बात होती है। नहीं, ये आपने जो बात की ये तो मुझे जैसे वर्करों के लिए होती है, आप लोग तो लीडर है। लीडर वो क्या कहते हैं, इक़्तिदार करने छापना ही होता है। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन हमने आपको पता है कि एक बड़ी लंबी अपोजिशन गुजारी है और हमें अंदाज़ा है कि अपोजिशन के मुश्किलात का और वो सारी चीज़ों का, तो हम इसको इक़्तिदार को आना जाना समझते हैं और हम समझते हैं कि ये इक़्तिदार जो है वो आवाम की फ़लाह के लिए। हम भी आप जो कह रहे हैं वर्कर हैं, तो आप हमें जानते हैं कि हम जो है वो ग्राउंड के वर्कर हैं, तो ये तो आपका बड़ापन है कि आप हमें लीडर कह रहे हैं। देखें, मैं तो लीडर ही वर्करों को समझता हूँ जो दिल से मेहनत करते हैं, जो सच्ची बात है। अच्छा, आप जनाब कुछ बताएं, ये चाय वाय के बारे में बताएं, चाय से अलावा हटकर भी जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए, बेशक वो बताएं, बोलते जाएं। चाय बहुत अच्छी होती है इनकी। अच्छा, आप चाय यहाँ पे गुड़ वाली पीती हैं या चीनी वाले? जो मिल जाए पी लेते हैं। अच्छा जी नहीं, मतलब जो मिल जाए। जी, बिल्कुल। नहीं, ये वैसे ये चीनी वाली चाय चीन से आती है या क्या मतलब है इसका? चीन से तो नहीं आती, इधर बैठे हुए हैं बाहर से आती है। अच्छा, इधर बैठे हुए हैं तो बाहर से आती है। आपका तल्लुक भी पीटीआई से है? नहीं, मेरा नून लीग से है। आपका नून नहीं मिले, नून लीग भी उनकी भी है, शुगर की, शुगर ही कह देना था चाय की जगह। फिलहाल बंद है। फिलहाल बंद है। तो उनका जो साथी था जंगीर तरीन, उस बेचारे के अभी पता नहीं मिलोगा क्या हाल है। वो आप इनसे पूछ सकते हैं, बेहतर तरीके से ये जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं आज इनसे ज़्यादा सियासी बातें पूछना नहीं चाह रहा, वो तो हम एक दूसरे से पूछते ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं। तो जनाब उसके साथ थोड़ा सा मैं उठता हूँ, ऐसे होता हूँ, कैमरा रहे नो प्रॉब्लम। और क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने सर की मालिश कराई हुई है, हालांकि मैं तो गंजा हूँ, टकला हूँ, ऊपर एयरपोर्ट है, लेकिन माशाल्लाह इनके बाल सलामत है और घुंघरीले बाल है महमूद साहब। आपके बाल मूंछों में आ गए हैं ना साहब। हाँ चले, ये तो कंपनी की मशहूरी के लिए, पहले दाढ़ी थी, चंद दिन के बाद ये भी टाइट टाइट फेश अपनी असल हालत में आ जाएंगे। तो क्या हाल है आपका? अजी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा साथ ये भी बता दूं, वैसे ये क्योंकि यहाँ पे सियासी बात तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ज़िले के वाले से मेरे हम मनसब भी हैं, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, मैं पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का, तो हमारा बहुत प्यार है और दोस्ती भी है। तो अगर किसी को जलन होगी तो अपनी अपनी पार्टी में गुस्सा होगा, आपस में पीटीआई पीपल पार्टी को तो नहीं होगा। राजा साहब आपकी मोहब्बत है, बस आप इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जवाब में आपको मोहब्बत ही मिलेगी इंशाल्लाह।
जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये वो कहते हैं जो चाय होती है उससे चाहत पैदा होती है, उससे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उल्फत होती है। तो आपको ये चाय कैसे लगती है और उस चाय पीने के बाद इसकी क्या फीलिंग में भी फ़र्क आता है? तो बस गर्मी पैदा हो रही है चाय पी के, प्यार मोहब्बत ज़रा, क्योंकि मैं चीनी ज़रा कम पीता हूँ इसलिए। जी जी, अच्छा अच्छा, आपने जब ये बात की, इस बात में कोई गड़बड़ थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे माइक की तार ऐसे ऐसे हो गई। वो चीनी कम है तबों की वजह से, क्योंकि मैं तबों को पसंद करते हैं, करते हो जूही चावला को करते हो, माधुरी को करते होंगे। अच्छा ठीक है, नहीं उसका क्या कद लंबा है उस वजह से? नहीं वो चीनी कम है, उसकी एक फिल्म थी ना, मैं उस वजह से। नहीं मैंने नहीं देखी मूवीज, में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आप वेरी गुड, आपने स्टोरी मैं ज़रूर सुनूंगा। आपने देखा जो बड़ा हीरो होता है, जो खुद फिल्में बनाते हैं जिंदगी में, हर गेम में, तो वो फिर दूसरों की फिल्में तो कम ही देखते हैं। जिस तरह मर्जी आप कर लें, आप माइक भी आपके हाथ में है, कैमरा भी आपके हाथ में है, लेकिन जवाब और आवाज़ तो आपकी है। मैं दे रहा हूँ जितना जवाब दे सकता हूँ। तो अच्छा, आखिर में आप भी वही बात कि मेहनत कर रहे हैं या इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हाँ, मेहनत तो की है जी, मतलब 2006-7 से लेके इक़्तिदार में आने तक, तो अब नहीं, मुझे सिर्फ वो उस मेहनत को फ़िलहाल छोड़ दें। 2018 से अब तक बताएं, आप एंजॉय कर रहे हैं या ऐसा कोई खला महसूस करते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए था और अभी तक आप वो नहीं कर पाए? मतलब पहले 3 साल तो ओवरऑल ठीक ही गुजरे हैं, लेकिन ये आखिरी 2 साल बहुत अच्छे होंगे और बड़ी रूटीन में आ जाएगी हुकूमत, काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट। मैं हुकूमत की नहीं पूछ रहा, मतलब मुझे तो अपनी फिलहाल बताएं, मतलब हम तो, क्योंकि मैं भी रेस्ट करना चाह रहा हूँ। रोज़ हुकूमत की अपोजिशन की बात कर करके दिमाग बोट होता है। पहले भी अपना बिजनेस करके वो ज़िंदगी के अपनी के मामलात चलते हैं, वो तो अब उसी तरह ही चलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत में होने का एक अपना मज़ा है, एक नशा है, एक ठीक है, चाहे हम कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन ये पता है कि हमारा बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर बैठा है, हमारा बनाया हुआ वज़ीर आला बैठा है, और नहीं वज़ीर आला आपका तो मुझे नहीं पता, आपके वज़ीर आज़म का बनाया हुआ ज़रूर है। हाँ जी, वो मतलब वज़ीर आज़म हमने बनाया तो उनका बनाया हुआ वज़ीर आला, हमारे वो लीडर हैं, वो जो, क्योंकि मुझे 100% उम्मीद है जब हुकूमत ख़त्म होगी तो आपने ये कहना भाई जी वज़ीर आज़म वज़ीर आला मजबूरी है साडी असा को नहीं बनाया। हुण भी कदी कदी कह लईदा सी। हाँ, लेकिन ज़ाहिर बात है पार्टी का डिसिप्लिन है और क़यादत का फ़ैसला होता है, वो मानना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा आप दोस्तों का शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आगे चलते हैं। ओके, एक टेबल से दूसरे टेबल पर, वैसे तो आप जानते हैं वो पूरी दुनिया में कहते हैं चाहे जंग हो या कोई भी चीज़ हो, आखिर पे बात तो टेबल पर ही होती है, मेज़ पर होती है, लेकिन यहाँ मेज़ पर क्योंकि चाय चलती है, आज हम चाय के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। सैयद शारून अल हसन, अरसलान चट्ठा, नदीम जटाड़, राजा शिराज। राजा शिराज, मैंने कहा इसको डबल कर दूँ ना, 2 राजे इकट्ठे हो गए। तो आप ये बताएं थोड़ा सा कि यहाँ पे आप अक्सर आते हैं और चाय के लिए आते हैं या किसी और काम के लिए आते हैं? ये एक तो ग्रुप है हमारा, एक तो यहाँ पे टाइम पास हो जाता है, साथ इनकी चाय पी लेते हैं। यह है कि थोड़ा 1-2 घंटे रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। तो बाकी इनकी चाय भी अच्छी है, ठीक है। तो बाकी अच्छा, बाकी चट्टा साहब आप कुछ बताएं कि आप भी अक्सर आते हैं, कभी कभार आते हैं, और मंडी भाउद्दीन में इस तरह दोस्तों को देखकर घुलना मिलना आपको अच्छा लगता है? हम सारे दोस्त इस टाइम ही फ्री होते हैं और ये हमारा टाइम होता है गैदरिंग का। और इधर अबाइद वालों की चाय भी बहुत अच्छी होती है, तो साथ हम चाय भी पी लेते हैं, गपशप भी लगा लेते हैं, दोस्त यार जो हैं इनसे भी मिल लेते हैं, तो वो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है इस टाइम। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि मैंने वैसे तो पहले बताया था कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जिनसे हम बात करेंगे, यहाँ ज़ाहिर बात है जो रात को आते हैं उनका तो कुछ ना कुछ रोज़गार बेहतर है, असर तो उन पर भी है ही, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, महंगाई का असर उन पर ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो वैसे पाकिस्तान में महंगाई है या नहीं? पाकिस्तान में पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा पहले से महंगाई ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या कुछ अरसे के बाद क्या इसमें कमी आएगी या ये इसी तरह बढ़ती रहेगी? जब तक PTI की हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम हो, ये बढ़ती रहेगी। लेकिन PTI वालों ने तो कहा था कि अगर इस तरह महंगाई हो जाए तो समझे वज़ीर आज़म चोर होता है। तो
तो फिर समझ ले वज़ीर आज़म चोर है। मतलब ये आवाम को समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। हाँ, आवाम को सारी समझ आ गया ना। तो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो यही समझें कि इनकी हुकूमत ठीक नहीं है। जितने इन्होंने वादे किए थे उन पे ये पूरा उतरे ही नहीं, कोई इन्होंने वादा नहीं पूरा किया। और आवाम इसी तरह ही गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी हुकूमत हो वो तो यही चाहती है कि वो अच्छा डिलीवर करे, उनकी नेक नामी हो और अगली दफ़ा भी वो आसानी से आए, मतलब वो गालियों से बचें। सियासतदान कोई भी है वो क्रेडिट लेना चाहता है, तो फिर आखिर वैसे इसकी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये महंगाई है और हर शोबे में ये हुकूमत नाकाम है? इसकी वजह यही है कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही। ये एक किस्म की नायल हुकूमत है, तो इस हुकूमत को चाहिए कि ये इस अवाम को माफ़ी दे दे और छुट्टी कर जाए। नहीं, ये तो चलें आपकी ख्वाहिश है, अब हुकूमत तो ये इस तरह नहीं मानती, तो आपको मेरे ख्याल वापस चाय पे ही आ जाते हैं। तो चड्ढा साहब, आपको चाय कैसे लगती है? ये चाय तो इनकी बहुत शानदार है। वैसे मंडी में काफ़ी जगह से पी है चाय, लेकिन यहाँ पे जो है टेस्ट जो यहाँ का है वो ज़रा अलग है, इनका अच्छा भी है। तो उसके अलावा यहाँ पे सीटिंग वगैरह का माहौल अच्छा है, तो गैदरिंग हो जाती है, साथ में दोस्त यार जो हैं वो हम लोग बैठ के खेल लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। साथ में चाय का भी एक लगा लेते हैं। हाँ, मतलब चाय तो एक बहाना है बैठने का दोस्तों से। एनवायरनमेंट बंदे को चाहिए, तो एनवायरनमेंट इनका अच्छा है जी जी, जिसके बाद सर आवाम यहाँ पे आके बैठती है। चाय पीने का तो बहाना ही होता है, एनवायरनमेंट अच्छा है इनका। हाँ, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल में यहाँ पे रेट क्या चाय का? जी 60 रुपये एक कप का। तो आम रेस्टोरेंटों पे क्या होगा? आम 40 30 40 इतना ही। तो मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आते हैं किसी हद तक वो खाते पीते ही हैं। तो राजा शराज साहब, थोड़ा सा अगर कुर्सी ऐसे घुमाए ना, क्योंकि मुझे देखने का कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा हम आपको आवाम को दिखाते हैं और आप कैमरे की जानब अपना रुख अपना मुँह करें, तो बताएँ। आपका तो मुझे 100% यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, आपकी मेरी तरह जो सेहत है वो मुझे नज़र आ रही है इस वजह से। बस टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाते हैं। चाय का टेस्ट इनका अच्छा है और माहौल भी अच्छा है। दोस्त जो फ्री होते हैं शाम को तो साथ गपशप भी हो जाती है और उसके साथ चाय की भी जो है जवाब देना चाहिए। जी जी जी। अच्छा राय साहब, आप सियासी सवाल चलें कर लेते हैं। सियासी क्या करना, सीधा सा अवाम पे, पब्लिक पे, लोगों पे जिस चीज़ का असर है वही करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप भी ऐसा समझते हैं या? क्योंकि लोग तो आपको देखकर यही समझेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बेसिकली हुई ज़रूर है, लेकिन इसमें जो साबका गवर्नमेंट थी नॉन लीग की और पीपल पार्टी की, उन्होंने जितने नहीं, वो तो अभी कल की बात है। मेरे ख्याल में जो 1960 या 55 की हुकूमत थी उनका कसूर है, 80-90 साल वाली पहले की। ये तो अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, ये तो अभी कल की बात है। 10-15 साल वाली को क्या कसूर होगा? 50-60 साल हो सकता है, बल्कि मेरा तो ख्याल है अंग्रेज़ों का कसूर होगा इस महंगाई का। अंग्रेज़ों का कसूर कोई नहीं है, ठीक है। बाकी जो सबका जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कर्जे वगैरह लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा करप्शन रही है, जिसकी वजह से अभी इस गवर्नमेंट को जब भी मौका मिला है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आस्ता आस्ता टाइम के साथ डिलीवरी करेंगे ये कुछ नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं? वैसे काम तो वाकई कर रहे हैं। मैंने देखा जी 75 अरब के लगभग जहांगीर तरीन लेकर 9-2-11, वो नदीम बाबर 25 अरब, रिंग रोड में कई 100 अरब, पहले अलीम खान का केस और कई अरब, अब वजारत का भी कोई मसला। मतलब 3 साल में ये खुद खाते रहे। फिर असद उमर को क्यों हटाया था? पिछली हुकूमत का कसूर होता। ये तो IMF के पास नहीं गए थे, वो गलती थी। 6 महीने अगर वो ना पड़ते तो महंगाई ना होती। और आपके उसी वज़ीर आज़म ने बाद में कहा जब ये पिछले जो वज़ीर ख़जाना है उनको खुद बनाया और हटाया और तीसरे को लगाया, तो अब उन पे भी डाल दिया। जब उन पे डाल दिया तो फिर पिछली हुकूमतों में कहाँ गया? मतलब ये हमारी नहीं, ये उनकी अपनी बातें नहीं। जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिली है तो ख़जाना खाली था बिल्कुल, और मुल्की हालात काफ़ी मुश्किल थे उस वक्त। अगर ख़जाना खाली होता तो फिर 75 अरब जहांगीर तरीन और दूसरे ये सारे इतना, और दवाइयों में वो क्या नहीं सब, ये कैसे लूट लेते? देखें जी, हम तो कहते हैं जिसने भी करप्शन की है उसको पकड़े, चाहे वो जहांगीर तरीन है या अलीम खान है या कोई। 3 सालों में क्यों नहीं पकड़ा? वो दौलत वापस क्यों नहीं लाए? असल में हमारे मुल्क का जो जुडिशनरी का निज़ाम है वो थोड़ा सा इस तरह के, वो पहली हुकूमतों में भी ऐसे ही था। बस अभी इस हुकूमत में भी चाह रहा है जो भी केस। और ये शायद वैद पाकिस्तान की हुकूमत है जिसको कोई तंग ही नहीं कर रहा। एक पेज पर भी हैं, कहीं बाहर से अंदर से वाहिद हुकूमत है जिसके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं डाल रहा, फिर भी डिलीवर नहीं कर रहे और हमें सुकून से चाय भी नहीं पीने देते।
असल में अंदरूनी और बैरूनी हालात इस तरह के हुए पड़े हैं कि इमरान खान अकेला, पहले भी अंदरूनी और बैरूनी हालात ऐसे ही होते थे। अभी भी चेंजिंग ज़रूर है। ऊपर जो है जितने नहीं, भी महंगाई की तो चेंजिंग है, कत्लो गारत की चेंजिंग है, लोग मायूस है, कंफ्यूज हैं, उसकी चेंजिंग है। देखिए, कत्लो गारत की अगर बात करें तो आप मंडी बहाउद्दीन का सबका रिकॉर्ड या पिछले 1 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो मेरे ख्याल से जितने भी DPO 3-4 DPOs अभी तक चेंज हो चुके हैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन में। तो मंडी बहाउद्दीन में चोरी और कत्ल के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और मंडी के बाकी आप सिटी के हालात देखें तो काफ़ी जो है वो गंदगी है, ना म्यूनसिपल कमेटी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। ऊपर से हमारे जो MNA हैं हाजी इम्तियाज़ साहब, वो कहते हैं जी उनको 6 अरब रुपए की ग्रांट मिली है। ये 6 अरब रुपए से हम कारपेट रोड तमीर कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन का। मंडी बहाउद्दीन से कहाँ तक? मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर तक। नहीं, ये मंडी बहाउद्दीन से ये रसूल जाए, रसूल के बाद तो उनका हल्का ख़त्म हो जाता है, रसूल के बाद ज़िला ख़त्म हो जाता है, आगे तो आबद रज़ा का और गुजरात का आ जाता है। तो ये वहाँ गुजरात में कैसे बन यार, झूठ भी की वैसे कोई भाजी हद होती जी। असल में वही है ना, झूठ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने अगर शहर मुल्क के तो चले हालात नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम अपने शहर के हालात तो देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मुल्क की भी हालत ऐसी, मुल्क की हालत भी ऐसी। अल्लाह करे हालात कुछ बेहतर हों, कुछ हमारे जितने भी ऊपर सियासतदान बैठे हैं या जिनको हमने वोट दे के जिनको मुंतखब किया है उनको कुछ होश के नाखून लें। जो उनके ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं या जो अवाम ने उन पर एतमाद का इज़हार किया, उनको चाहिए कि अवाम के एतमाद को पूरा उतरें और अपने अपने हलके में लोगों का ख़ास ख्याल रखें। शहरों के रोडों की और सड़कों के गलियों मोहल्लों के हालात काफ़ी बेहतर करें। और बाकी DPO साहब जो है हमारे या DCO साहब है, उनसे मेरी गुजारिश है कि मंडी बहाउद्दीन में सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आए दिन जो भी कत्लो गारत हो रही है उसमें वाज़ह कमी देखने को मिले। लोग तो भी काफ़ी परेशान होते हैं, रात को भी ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ निकलते वक्त डरते हैं। हम खुद अकेले भी अक्सर 9-10 बजे निकले तो खौफ आता है, हमें भी डर लगता है कि अभी पहले मंडी के हालात और थे, अभी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ना हमें कोई DPO साहब का अमल या इनका जो एक्शन है वो नज़र आ रहा है और ना इस तरह की नाकाबंदी है, ना असला गैर कानूनी असला मंडी बहाउद्दीन में इतना ज़्यादा आ गया, कोई रोकथाम ही नहीं है, कोई बाकायदा चेकिंग नहीं है। और बाकी यही गुजारिश है कि कम अज़ कम जो मंडी बहाउद्दीन के जो भी मुंतखब लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सारी अंजाम दें। राजा साहब ने आखिर में बहुत अच्छा पैगाम दिया और ये पैगाम हर पाकिस्तानी का पैगाम है। और ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तानी जो है वो अमन व मान चाहता है, वो सुकून चाहता है और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जिनसे आवाम को, लोगों को सहूलत मिले, क्योंकि लोगों को सियासी जमातों से या महकमों से तो कुछ लेना देना नहीं होता, उनकी अपनी उन सहूलतों की, और इन सहूलतों के लिए ये निज़ाम और ये महकमे बनाए जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ इन्होंने माशाल्लाह बड़े मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ रंगों की कुर्सियाँ हैं, कई चारपाइयाँ हैं, बाहर भी लोग हैं, अंदर भी लोग हैं। तो आप अपना सबसे पहले जनाब नाम बता दें। जी, मेरा नाम है अरसलान, राजा अरसलान। जी, मेरा नाम है राजा अरसलान। अच्छा, तो जी इनका नाम है राजा अरसलान। आप? अली नाम है मेरा। अली। शिराज। आप भी राजा शिराज। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप लोग रोज़ चाय पीने के लिए आते हैं? जी, हम लोग बाकायदगी से चाय पीने आते हैं यहाँ पे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे क्योंकि ओपन एरिया है यहाँ पे। आवाम सारे जितने लड़के हैं हमारे दोस्त यार, अक्सर हम लोग रोज़ाना यहाँ पे आके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चाय पीते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को। गपशप के लिए बेहतरीन जगह है जी। चाय का टेस्ट भी है। जी, चाय का टेस्ट भी है माशाल्लाह और ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह। मैं राय साहब आपसे करता हूँ क्योंकि माइक में पूछूंगा, आपके सामने करूँगा तो आपके लिए ईजी होगा, आवाज़ बेहतर आएगी। अच्छा, तो आप गुड़ वाली चाय पसंद करते हैं या चीनी वाली? सर गुड़ वाली। अच्छा, किया दिन जितना गुड़ पाई उतना मिठा होंगे, गल सच्ची है? जी हाँ जी, बिल्कुल उतना मिठा। इतने तुसी पाते हो या संगी पाते ने? मतलब अक्सर पैसे साहब के कौन अदा करता है? जी, हम लोग मतलब इसी तरह है कि मतलब सारे रल मिल के जो है ना, कभी कोई दोस्त पे कर देता है बिल, कभी कोई पे कर देता है, सारे मिलजुल के एक ना एक दिन मतलब कभी मेरे ज़िम्मे, कभी किसी भाई के ज़िम्मे, कभी दोस्तों में जिस तरह होता है, जिस तरह दोस्तों में होता है। अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम। वैसे अमेरिका के पाकिस्तानी लोग उनको गालियाँ निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनके अपनाते हैं। वीज़ा लगवाना फिर भी अमेरिका जिंदाबाद, वैसे कुछ और हो जाता है अमेरिका का। तो जनाब आपको चाय अली साहब कैसी लगती है? बहुत अच्छी चाय है, अलग टेस्ट है इनकी चाय का, बहुत मज़े की। नहीं, बड़ा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। मतलब इसमें वो प्याज, थोम वगैरह और लहसुन, सारी चीज़ों का अच्छा सा तड़का मसाला लगाते हैं, टेस्ट अच्छा है। ये नहीं पता क्या डालते हैं लेकिन टेस्ट अच्छा है। अच्छा अच्छा।
तो राजा शराज साहब आप थोड़ा सा और कुर्सी नीचे करें ना, नीचे नहीं करें बल्कि इधर करें पहले, नीचे करना है मेरा। तो आपको चाय कैसी लगती है यहाँ की? बहुत ज़बरदस्त चाय है, डेली आते हैं गुड़ वाली चाय पीने, और गपशप के लिए बेहतरीन जगह भी है, और माहौल भी अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है, और पॉइंट भी अच्छा है। अच्छा जी, बेहतरीन जगह। लोगों को पीने के लिए आजकल पानी नहीं मिल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, तो आप इतनी महंगी चाय पीने आ जाते हैं? बस हम चाय पीने आ जाए, देख ले पानी भी होता है ना चाय में, तो इसलिए सारी कमी पूरी हो जाती है। चाय में डालते हैं या पहले दूध में पानी डाला होता है? दोनों बराबर ही काम है। अच्छा, इक्वल हो रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान में हम किसी और चीज़ के साथ ईमानदारी करें या ना करें, लेकिन यकीन करें, मुझे फ़ख्र है अपनी कौम पर, दूध में हम पानी ज़रूर डालते हैं। जी बेशक। अच्छा, बेशक। तो ये जो महंगाई है, इससे आप परेशान हैं या खुश हैं? सर महंगाई से परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा, महंगाई तो फिर है साथ साथ, लेकिन ये है कि अल्लाह मालिक है, देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई बेहतर करेगा, बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मतलब चलें कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो आपके इर्द गिर्द आगे पीछे रहते हैं या दिन भर आप लोगों को मिलते हैं, तो अक्सरियत में वो तबका जिनका रोज़गार नहीं है या वो किसी कोई मुलाजमत करते हैं, जिन्होंने एक महीने का पैकेज बनाना होता है, उसमें चलना होता है, तो क्या महसूस करते हैं? उनका जीना दोबर नहीं होगा, दुश्वार नहीं हो गया? सर बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो नई मंजर आम पे आना चाहते हैं, लेकिन उनके भी अगर उनसे भी पूछें तो वो बोलते हैं कि हालात बहुत टाइट हुए हैं। अब तो वो भी बोलना शुरू हो गए हैं, जो सफ़ेद पोश लोग थे वो भी बेचारे परेशान होना शुरू हो गए कि अब हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि मतलब गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा अली साहब, ये जो कह रहे हैं मुझे तो अजीब लग रही है इनकी बातें। इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो कहते हैं घबराना नहीं, तो ये तो परेशानी की बातें बता रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है? बस घबराना नहीं। बस घबराना नहीं, तो आप घबरा रहे हैं या आपने भी घबराना नहीं? फिलहाल घबराना नहीं, वज़ीर आज़म की बात पर कायम है। आप सब वज़ीर आज़म किस बात पे कायम है? घबराना नहीं। तो जब तक आप घबराएंगे नहीं तो फिर ये तब्दीली की तब्दीली, और इस तब्दीली में तब्दीली तो नहीं आएगी, ये महंगाई तो इस तरह बढ़ती रहेगी। सर ये तो है बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा तो घबराना चाहिए। अब खान साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खान साहब थोड़ा सा घबराने दें हमें, बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। ये जो उन्होंने तो करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देना था, जितनी दुनिया बेघर हो गई है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको तो खैर मेरे ख्याल में घबराने की भी होश नहीं है। सही बात है सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। खान साहब ने जो उम्मीदें, लोगों ने जो खान साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी, उस किसी भी उम्मीद के ऊपर खान साहब पूरा नहीं उतरे, और ये बहुत बड़ा काम। ये खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, वो एक उम्मीद पर भी पूरा नहीं उतरे। एक उम्मीद पर भी पूरा नहीं उतरे। कुछ हैं मामलात जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मसलन जिस तरह एक चीज़ है जिस पे इमरान खान साहब कायम रहे हैं कि उन्होंने कहा था मैंने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना, और नहीं हटाया। नहीं हटाया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक और बात पर भी कायम है, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको रुलाऊंगा, तो 22 करोड़ आवाम को रुला नहीं रहे। अपना वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा, इसके साथ मुझे उस वक्त तो नहीं पता, अब समझ आई है कि काफ़ी साल पहले इमरान खान साहब कहते थे सुनामी आएगी, तो वाकई फिर पाकिस्तान में सुनामी आ गई ना। सुनामी तबाही को कहते हैं। ये बेशक तबाही तो आ गई है। अब 2 साल इनके और हैं, देखिए और क्या होता है। 2 सालों में तो आगे इलेक्शन की तैयारियां होगी, और पंछी एक दूसरी पार्टी में उड़ने की तैयारी में होते हैं। 2 साल में तो पैसे ही कमाते हैं। ये काम या डिलीवर तो पहले सालों में ही होता है। तो पैसा इनके दौर में सारे सब ने कमाया, कौन से किसी ने छोड़ा है? जंगीर तरीन ग्रुप देख लें, दूसरा वो जुल्फी बुखारी देख लें, गुलाम सरवर चीमा देख लें, कौन सा स्कैंडल गवर्नमेंट के दौर में नहीं आया? नहीं, लेकिन इन असल में बात मुझे करनी पड़ जाती है, चलें। लेकिन यह है कि जिसने भी करप्शन की है उसको उससे बड़े ओहदे पे भी तो उन्होंने लगाया, घबराना नहीं। जी बेशक उसकी काबिलियत के मुताबिक ही होता दिया ना, जितना लूटा है उसके मुताबिक होता ले लो। आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी सच्ची बात है, चलें घबराएं ना घबराएं, लेकिन चाय ज़रूर पिए। थी, किस्सा था, दास्तान था, फिल्म थी, स्टोरी थी, यहाँ हकीकत है। थोड़ी सी बातों में काफ़ी जगहों पे आपको कुछ अफसाने भी नज़र आए होंगे। तो हमने आखिर में ख्वाजा ज़फ़र साहब को रखा है। आप अक्सर हमारे 94 न्यूज़ के प्रोग्रामों में भी इनके तज्ज़िये, इनके तबसरे सुनते रहते हैं। तो ख्वाजा साहब,
आप भी अपना कदम अक्सर यहाँ पर रंजत फरमाते रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब का अदब से भी तल्लक है, शेर व शायरी, किताबें पढ़ना, किताबों से दोस्ती और बहुत बारीक बीनी से गहराई में चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आपको शौक़ भी है चाय का, तो चाय के बारे में कुछ बताएं, कहें, उसके बाद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी चाय जी बहुत अच्छी है, टेस्टी है और इनका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, दूसरे होटलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये टेस्टी चाय है, ये कोई आइसक्रीम है, ठंडी होती है? मतलब गुड़ वैरायटी है ना जी, गुड़ वाली होगी, चीनी वाली होगी, सब्ज़ हो गई, अदरक हो गया, तो एक मुनफरद इन्होंने वैरायटी दी है। तो और इनकी लुक बहुत अच्छी है। नहीं, लुक तो बहुत अच्छी है, आबद साहब भी बड़े खूबसूरत हैं, लुक उनकी अच्छी है, वाइद भी अच्छा है। हाँ अच्छा, लेकिन आप जब चाय मंगाते हैं मेरे ख्याल में स्पेशल कहते हैं, गुड़ वाली नहीं चीनी वाली, तो वैसे आप गुड़ की तारीफ कर रहे हैं। नहीं मतलब एक वैरायटी है ना जी, मुझे चीनी पसंद, आपको गुड़ होगा, मतलब नसीब अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। तो ख्वाजा साहब सिर्फ चाय पीना भी, मतलब जितनी पाकिस्तान में महंगाई है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल है, तो इस बारे में थोड़ा सा महंगाई के बारे में बताएं, क्योंकि जो लोगों के मसाइल है, लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों की मजबूरी है, जिस वो मुश्किल, जिस घुटन घड़ी से ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, तो उस पर भी बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है सर, यहाँ 60 रुपए की है, तो आम होटलों से 30 रुपए की मिल जाती है, सिर्फ इनका माहौल, लेकिन आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 60 रुपए जो जितना रेट है वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर। वो तो मैंने पहले ही चले बताया था कि तकरीबन यहाँ पे अक्सरियत वो तबका आते हैं जो कारोबारी हैं, सियासी हैं, यहाँ वो अफोर्ड, उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग क्योंकि रिलैक्स के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का माहौल। 60 रुपए की नहीं हो गई, नहीं वो तो नहीं है। जी, सिर्फ एक ओवरऑल जो महंगाई है मुल्क में, उस वो चाय पे भी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, महंगी हो गया है, चीनी महंगी है, पत्ती महंगी है, रेंट इनका काफ़ी होगा, तो हर जगह प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना, क्योंकि आपकी पीटीआई पसंद थी, इमरान खान आइडियल थे, आपने वोट भी दिया, तब्दीली की हसरत थी, पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदलने के लिए लोगों ने, ज़ाहिर बात है कोई भी जमात आती है, किसी को कोई मानते हैं, तो लोग तो बेसिक यही चाहते, क्योंकि हर आदमी जो है वो मुहब्बत वतन है, पाकिस्तानी है, तो चाहे उसकी कोई भी जमात हो, बेसिक तो वो यही चाहता है कि इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग फलें फूलें, तरक्की करें। तो इन 3 सालों के बाद आपने कैसा पाया इस तब्दीली को जनाब? कोई तब्दीली नहीं आई जी, बल्कि मायूस हुए हैं, हालात पहले से बदतर हुए हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है। जो खान साहब ने उम्मीदें दिलाई थी, जो वादे की, एक भी नहीं पूरा उतरे। खान साहब एक पे भी नहीं पूरा उतरे, इसलिए बंदे डिसहार्ट हुए हैं, यूथ भी डिसहार्ट हुई है, बंदे तब्दीली वाले भी डिसहार्ट हुए हैं। बंदों ने तो बड़े मुखलस होकर इनको वोट दिया है। लेकिन वो तो ठीक हो गया, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि ये डिलीवर नहीं कर सके? सर टीम कोई नहीं है, पता नहीं है पॉलिटिक्स का। नहीं, जब आपने इनसे मोहब्बत की, इनसे आपको लव हो गया, वो तो इस वजह से हो गया। साथ वो कह रहे थे कि 200 बंदों की ट्रेन टीम हमारे पास है, अब आप कहते हैं टीम नहीं है। नहीं, पहले तो उन्होंने काम भी मान गए, लेकिन बिल्कुल उल्ट हुआ है। बंदों ने उनके वादों पे यकीन किया कि चेंज लाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लाए। तो लोगों ने, यानी वो कह रहे हैं बंदों ने इन वादों पर यकीन किया। मुझे महंगाई और बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन 94 न्यूज़ हो, हम आपसे एक वादा ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान में जो आईना है वो दिखाते रहेंगे, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बताते रहेंगी, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, जितना हमारे हाथ में है वो हम करते रहेंगे। अब तक ले इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।